1907 उस टाइम में हमारा देश एक अंग्रेज के शासन में हो गया था कि हम लोग मर के जी रहे थे। अब लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, देखो दोस्त, अपने देश को स्वाधीन करने के लिए भगत सिंह छोटी सी उम्र में ही उनका एक क्रांतिकारी के अंदर से था। ये कहानी 1907 का है। एक ऐसा माहौल में उनका जन्म होता है कि वहां पर एक क्रांतिकारी का एक आवाज आता है। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उन्होंने जब बहुत छोटे थे उस टाइम से उनका एक क्रांतिकारी का एक अंदर से जुनून था कि अपने देश के लिए कुछ करना है। उनको जब हुआ उस टाइम में हमारे हिंदुस्तान में हजारों लोग मर गए और उस टाइम में छोटी सी उम्र में ही भगत सिंह पैदल चलते 12 किलोमीटर चले गए और उसने सोचा इतने लोग वहां पर मारे पड़े हैं और देखिए उन्होंने उनका दिमाग कुछ काम नहीं किया और वहां से उनका एक जुनून पैदा होता है कि अपने देश के लिए कुछ करना है। हम जो ऐसे जी रहे हैं उनका एक अंदर से आवाज होता है कि अपने देश के लिए अपने जान भी गंवाने क्यों ना हो, बस अपने देश को स्वाधीन करना है। ये सोच के उन्होंने अपने देश के लिए लगे पड़े। उनके अंदर एक आग था कि उन्होंने कहते हैं कि मेरा जब तक मेरा जान है तब तक अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कितना मुश्किल क्यों ना है, लेकिन अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा। और जब उनका 18 साल हो गए, उनके घर वाले बोले कि बेटा तुमको शादी करवा देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, जब मेरा स्वाधीन भारत होगा तब मैं सोचूंगा मेरा शादी होगा। उन्होंने मना कर दिया, घर छोड़ के चले गए। अपने देश के लिए पूरा अपने जान भी गंवाने के लिए तैयार थे। देखो दोस्त, उस टाइम में महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी, नरम दल और भगत सिंह एक ऐसा दल थे जहाँ की एक अंदर से आग निकल रहा था, ऐसा दोस्त थे। लेकिन हिंदुस्तान लोग को मारे जा रहे, हम उसी पुलिस स्टेशन में जाके मारेंगे। और जाके पुलिस स्टेशन में गेट के बाहर उन्होंने वेट किया और जैसे ही पुलिस कर्मचारी एक निकाला उसको गोली मारा और जैसे तैसे करके उनको पकड़ा गया और उनको जेल में डलवा दिया। लेकिन दोस्त, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उनको जेल में तो डलवा दिया, लेकिन जेल पे रह के क्रांतिकारी करूंगा अपने देश के लिए। और उन्होंने हमेशा, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, अपने देश के लिए अपने जान भी गंवाने के लिए तैयार थे। उन्होंने ये नहीं सोचते थे मेरा खून भी क्यों ना बह जाए, अपने जान भी क्यों ना चले जाए, लेकिन अपने देश के लिए मैं लड़ता रहूंगा, ये कहते थे। लेकिन दोस्त, उन्हें हार नहीं माना, अपने देश के लिए अब जब तक मेरा जान है तब तक अपने देश के लिए लड़ता हूं, ये कहते और जेल में उनको डलवा दिया। दिल्ली असेंबली में उन्होंने बॉम्ब डाल दिया। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, पत्र में लिखा हुआ था कि हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, स्वाधीन भारत है, ये कह के लोग सारे लोगों को फेंक दिया। और वो अगर चाहते तो वहां से भाग निकल जाते, लेकिन उन्होंने अपने जान भी गंवाने के लिए तैयार थे अपने देश के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी गंवा दूंगा। और 1931 में फांसी पे लटका दिया। देखो दोस्त, उन्होंने मरते वक्त भी अपने देश के लिए उन्होंने कहते थे कि मेरा जान भी क्यों ना गंवा दे अपने देश के लिए, तब तक मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा। मैं एक बात अपने को बताने चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस की जानते हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसा शख्स थे कि हमारे देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये कहानी 1940 का है, जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस उनका बात होता है। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा शख्स थे कि लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और महात्मा गांधी चाहते थे कि हम अहिंसा परम धर्म से हम हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हमारे देश क्या, और उनका बात हो गया, अलग हो गए। सुभाष चंद्र बोस जाने का टाइम में कहे कि आप मेरा गुरु हो और मैं आपका बात मानना चाहिए, लेकिन आप कहती हो कि अपने लक्ष्य पर आगे अकेला क्यों ना हो, आप चलते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे ही आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उन्होंने सोचा मैं यहाँ से
हमारे देश को स्वाधीन करके रहूंगा, अकेला अकेला लड़का रहूंगा। लेकिन जैसे ये बात फैल गया तो उनको जेल में डलवा दिया। लेकिन दोस्त जेल में जैसे डलवा दिया उन्होंने 10 दिन तक नहीं खाया। ब्रिटिश पुलिस तंग हो गया। उन्होंने सोचा कि इसको जैसे करके बाहर करना पड़ेगा। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस बाहर हो गए तो आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उन्होंने सोचा मैं बाहर जाके अपने हिंदुस्तान को एक दिन बदलूंगा, हिंदुस्तान को स्वाधीन करूंगा। बाहर जाके उन्होंने रूस जाने का सोचा। रूस तो गए लेकिन वहां से ऐसा एक सैन्य वाहिनी तैयार किया उन्होंने कि अपने देश के लिए अपने जान भी देने के लिए अपने जान भी देने के लिए तैयार थे। बहुत मुश्किल आया, उन्होंने मना करते, जर्मनी मना करता था, रूस मना करता था, लेकिन फिर भी उन्हें सुभाष चंद्र बोस लगे रहे और अपने देश के लिए अपने जान भी गंवाने के लिए तैयार थे। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उन्होंने अपना घर सबको छोड़ के रूस में जाके तैयारी की, हिंदुस्तान को आजादी देने का तैयारी की। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, देखो दोस्त, जो काम हमारे ऐसे नहीं हो रहा तो ये मत सोचो कि नहीं होगा, बस आपको करते रहना। अपने देश के लिए वो लोग, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अंदर से एक आग था और उन्होंने हमारे देश को स्वाधीन किया। कुछ भी नहीं था उनके पास, आत्मविश्वास था कि हम जैसा करके भी ये जो इंग्रेज लोग हैं ना, ये सबको भगा देंगे, इसको हम भगा देंगे इसको। और रूस में जाकर उन्हें अपने सैन्य वाहिनी तैयार की। उन्होंने हार नहीं मानते। 1945 में उनका डेथ हो गया। यार हम कैसे जी रहे थे आप लोग एक बार सोचो। लेकिन आप लोग से मैं कह रहा, अभी भी लाखों लोग हैं जो अभी भी आजाद नहीं है। ये बात नाइट 10 बजे की बात है। मैं एटीएम में जा रहा था और वहां से 2-3 दिन नहीं खाया शायद, ऐसा एक बूढ़े को देखा, बेचारा 2-3 दिन से नहीं खाया था। फिर वहां से एक बहुत बड़ा अमीर आता है, BMW कार में आता है, वो उसका वाइफ और वो आते हैं, एटीएम में जाते हैं, ऐसा जो कुछ भी अपने काम करते हैं और आते हैं। वो बेचारा बूढ़ा कहता है कि मुझे 2 दिन से नहीं खाया, कुछ भी मुझे खाने को दे दो। ये जो जब कहता है तो लोग उसको मना कर देते हैं, पैसा 1 रुपया भी नहीं देंगे उसको। फिर 2-3 बार उसको रिक्वेस्ट करने के बाद उसको उसका वाइफ 1 रुपया निकल के उसको देता है। ऐसा हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। देखो दोस्त, आजादी तो हो गया हमारा हिंदुस्तान, लेकिन ऐसा लाखों लोग हैं जिस लोग के पास खाने के लिए भी नहीं है। दिन हो गया, लेकिन आप किसी एक आदमी को भी आप हेल्प करेंगे तो आप बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। देखो दोस्त, ये मत सोचो कि आप भी एक हिंदुस्तान हो। और हमेशा कहने के लिए चाहूंगा, आप अभी हमारा हिंदुस्तान तो स्वाधीन हो गया और मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं कि हमारे देश को उन्होंने अपने जान भी देके हमको स्वाधीन किया। महात्मा गांधी को ट्रेन में जब पहले टिकट लेके बैठे थे तो महात्मा गांधी को वहां से निकाल दिया, लेकिन महात्मा गांधी कहे कि मेरे पास टिकट है तो अंग्रेज लोग उनको निकाल दिया। लेकिन महात्मा गांधी के आई कम बैक, मैं तुमको हमारे देश से निकाल दूंगा, आई कम बैक, मैं तुमको हमारे देश से निकाल दूंगा। सब लोग को मेरी तरफ से भी इंडिपेंडेंस दे, और जहां भी रहो खुशी में रहो और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करो, जहां भी रहो चलते रहो। जितना जोर लगा लो